काफ़ी सारी इंक्वायरीज़ आ रही है कि लगेज कैसे लेके जाएँ और किसी बाबा जी को परिक्रमा करनी है साइकिल पे, तो उसके बारे में उनको जानकारी चाहिए। किसी ने ये पूछा है कि स्लीपिंग बैग ज़रूरी है क्या नहीं? तो इन सब टॉपिक पे मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। फ़िलहाल हमारी बात चल रही है कि आश्रमों में कैसे रहने की व्यवस्था होती है, तो ये वीडियो कंटिन्यूएशन में उसके लिए मैं बना रही हूँ। तो आश्रमों में ना और कैसा होता है कि काफ़ी लोगों को आदत रहती है कि खाना खाने के बाद थाली में हाथ धोते हैं और फिर उठा के थाली लेके जाते हैं। तो उस वक़्त क्या है ना, जब हम थाली उठाते हैं तो वो पानी दूसरों पे गिरने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ऐसे काफ़ी बार होता है और फिर वहाँ पे उसकी वजह से भी झगड़े होते हैं। तो काफ़ी आश्रमों के व्यवस्थापक ही खाना खाते वक़्त हमें बोल देते हैं कि थाली में हाथ ना धोएँ। क्योंकि बिना वजह वो झगड़ा हो जाता है, क्योंकि किसी को आदत रहती है, नहीं आती है, वो रहती है। अगर कोई उठता है या पानी गिरता है तो दूसरा एकदम भड़क जाता है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा अवॉइड हम ही कर सकते हैं, और कौन कर सकता है। दूसरा ये है कि आश्रमों में चार्जिंग पॉइंट्स बहुत रहते हैं, तो चार्जिंग की कोई दिक्कत नहीं रहती है। अगर लाइट है तो, काफ़ी जगह लाइट नहीं रहती है, वहाँ थोड़ी दिक्कत हो सकती है। लेकिन काफ़ी जगह चार्जिंग पॉइंट्स रहते हैं, तो मतलब एकदम ही पावर बैंक लेके ही जाना है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अ, अगर आप कुछ वीडियोज़ वगैरह निकाल रहे हैं काफ़ी, तो वो आपको सँभल के मोबाइल यूज़ करना है, बैटरी यूज़ करनी है कि दूसरा आश्रम आने तक आपकी बैटरी है, वो ख़त्म ना हो। तीसरा ये है कि अपने सामान की जो ज़िम्मेदारी अपनी होती है। जैसे चार्जिंग पॉइंट्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम जो फ़ोन पे चार्जिंग लगा रहे हैं वो फ़ोन जो रख रहे हैं ना, वो कहीं जाए ना, कहीं गुम हो जाए ना, उसकी ज़िम्मेदारी अपनी है। इसकी ज़िम्मेदारी आश्रम की नहीं होती है। अपना सामान जो है, हमारी चीज़ें हैं, अपना बैग है या फिर जो कुछ भी है, उसकी भी सारी ज़िम्मेदारी अपनी होती है, आश्रम वालों की नहीं होती है। वो सेवा दे रहे, वो ही बहुत बड़ी बात है। अभी हम उन पे और मतलब ही नहीं है, मतलब ऐसा कोई क कहीं पे भी नहीं होता है कि हम अपना सामान छोड़ के जाएँगे और आने के बाद अगर कुछ हुआ, नहीं मिला, तो हम उसका ये आश्रम वालों को पूछेंगे, तो ऐसा तो होता नहीं है। काफ़ी बार क्या होता है ना कि ये बात मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी कि काफ़ी बार क्या होता है कि लोगों को ना आश्रमों का काफ़ी बार खाना पसंद नहीं आता है, या फिर ना टॉयलेट वॉशरूम ना जाना पड़े, इसके लिए कुछ लोग खाना ही नहीं खाते या कम खाते हैं। तो ऐसा ना करें, मैंने देखा है, मेरे सामने देखा है कि कोई मतलब वॉशरूम जाना पड़ेगा, इसके लिए खाना नहीं खाता था। तो दिक्कत ये है ना, फिर हो क्या होता है ना कि आप इतना चलते हो दिन में, कम से कम 25, मतलब मैं तो मेरा बता रही हूँ कि कम से कम 25 चल रहे हो। ऊपर से आपके पीठ पर बैग है, आप बाहर निकले हो, आप पूरा जो रास्ता है, वो सारा ऊपर-नीचे, ऊपर-नीचे, ऊपर-नीचे ऐसा ही है। तो आपका जो आप थक जाओगे, आपका जो एनर्जी है वो जाता रहता है। आपको चाय वग़ैरह मिलता रहता है, वो बात अलग है, लेकिन फिर भी आपका जो एनर्जी है, आपको बैग उठाना है और आपने खाया ही नहीं, तो आपको वीकनेस आ जाएगा। और अगर आपको वीकनेस है, तो आप बैग भी उठा नहीं पाओगे और आप चल भी नहीं पाओगे। तो एंड में क्या होगा, फिर आपको फिर गाड़ी में बैठ के जाना पड़ेगा, है ना? तो देखिए, परिक्रमा हो ना हो वो बात अलग है, क्योंकि हर एक की नहीं लिखी होती है। बहुत कम लोगों की पूरी पैदल लिखी होती है। कुछ लोगों की नहीं होती है, वो बात अलग है, लेकिन हम एटलीस्ट हमारी तरफ से पूरी कोशिश करें। तो ये ज़रूरी है कि आप प्रॉपर खाना खाएँ। मेरा तो ऐसा था ना कि मैं कम खाती थी, मतलब लिटरली घर में कम खाती हूँ, लेकिन मैंने जब शुरुआत की थी परिक्रमा, तो मुझे बहुत भूख लगती थी, बहुत। तो मतलब मुझे कभी-कभी ऐसा लगता था कि मैं 2-2 3-3 दिन का खाना खा रही हूँ क्या एक साथ? आई मीन इतना हो जाता था, और मैं प्रॉपर खाती थी। मैं कभी भी कम पेट या भूखे पेट नहीं रहती थी कि बाद में कुछ तकलीफ़ ना हो, क्योंकि मेरा सामान मुझे ही उठाना है। अच्छा, सामान उठाने से बात याद आई कि काफ़ी बार ऐसा होता है कि लोग अपना सामान कहीं और किसी की गाड़ी पे भेज देते हैं और चलते रहते हैं, किसी के साइकिल पे भेज देते हैं। तो मैंने ऐसा नहीं किया था। वो आप पे डिपेंड है, आपको क्या करना है। लेकिन मेरा ऐसे था कि हाँ, परिक्रमा मैं कर रही हूँ, तो मेरा सामान भी मैं ही उठाऊँगी। मुझे तो आखिरी के 5 किलोमीटर तक लोगों ने पूछा था कि आपका सामान लेके जाते हैं? तो मैंने मना कर दिया था कि नहीं, मुझे मेरा सामान उठाना है। मतलब ऐसा कोई नियम नहीं था मेरे लिए। बट ऑब्वियसली परिक्रमा है, आप में कुछ अच्छा ये करने के लिए जा रहे हो, तो मेरा ये मानना था मेरे लिए
कि मेरा सामान मैं ही उठाऊँगी। काफ़ी बार ऐसा होता है कि आप थके हुए हो, आश्रम दूर है और आपने चलो अंधेरा हो गया और आपने लगा दिया आसन घर पे, तो अगर आपका सामान ही नहीं है, तो आपको तो उस आश्रम तक चलना ही पड़ेगा। ये भी होते हैं। मेरे साथ काफ़ी चल रहे थे, वो लोग दे रहे थे बीच में। शूलपाणी में ऐसा होता है कि शूलपाणी में कुछ लोग आपको बोलते हैं कि हम आपका सामान दूसरे आश्रम तक उठाएँगे और उसका 250, 300, 500, 750 ऐसे चार्जेस लेते रहते हैं। मैंने कहीं पे भी नहीं दिया था, क्योंकि इतना सामान तो मतलब उतना तो उठा नहीं, मतलब बैग मेरी वज़न थी बहुत, कभी-कभी बहुत वज़न लगती थी। लेकिन हमारा जो ग्रुप था उसमें कुछ लोग नहीं दे रहे थे कि नहीं-नहीं हम ही उठाएँगे। तो ये है, ये आप कर सकते हो। हर आश्रम में आजकल बहुत सारे आश्रम में ये मिलता है, ब्लैंकेट तो मिलता ही है। ठंड भी बहुत रहती है, आपका खुद का भी रहता है और उनका भी रहता है। तो लाज़मी है कि हम उठने के बाद अपना ब्लैंकेट वापस कर दें। इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि काफ़ी बार नहीं होता है और उसके बाद फिर आश्रम वालों को तकलीफ़ होती है, क्योंकि क्या है ना, उन्हें भी किसी ने डोनेट किया होता है। मतलब सारे आश्रम जो है ना, किसी न किसी के सहायता से चलते हैं। अगर आप आश्रम में 20 ब्लैंकेट है और उसके बाद वो 10 बच जाते हैं, तो फिर उन्हें भी बुरा लगता है ना? मतलब वो भी कहाँ से लाएँ? ये बात है। काफ़ी आश्रम है ना, वो उनको सुविधा नहीं होती है, सहायता नहीं मिलती है। काफ़ी आश्रम आधे-आधे बंधे हुए हैं, सामान कम है। तो अगर आपको लगता है कि आपको वहाँ पे कोई सहायता देनी है, तो आप दे सकते हैं, पैसों की, सामान की, वो सारा आप चीज़ कर सकते हो। दूसरी बात ये है कि आश्रमों में स्वच्छता, काफ़ी बार क्या होता है ना कि हमें जो गजानन महाराज शिगांव का जो मठ है, वहाँ से जो स्पॉन्ज का रोल मिलता है सोने के लिए, तो हम क्या करते हैं वो लगाते हैं, या हाँ, उसके लिए भी बोलती हूँ, या वो लगाते हैं, या फिर आश्रमों में जो उससे भी ज़्यादा मोटी शीट्स मिलते हैं, वो लगाते हैं और हम क्या करते हैं ना, उसपे ना आरती करते हैं। तो जो दिया होता है ना, वो गरम होता है, वो गरम होने के बाद वो स्पंज पिघलता है और उसमें होल हो जाते हैं। तो काफ़ी बार अपनी स्पंज शीट में भी होल हो जाता है और काफ़ी बार आश्रम के स्पंज शीट में भी होल होता है। अपना तो ठीक है, लेकिन अगर आश्रम का स्पंज शीट है तो उनका नुकसान नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या करती थी, एक तो मैं शीट के साइड में लगा देती थी, या फिर मैं और एक कपड़ा लेके गई थी, वो जो उससे ना उसका फ़ोल्ड करती थी और उसको रखती थी और उसके ऊपर वो दिया रखती थी, तो वो गरम होके नीचे वाला स्पॉन्ज शीट जलता नहीं था। काफ़ी लोग क्या करते हैं ना कि बीड़ी, काफ़ी बाबा जी को आदत रहती है बीड़ी पीने की या और कुछ पीने की, तो उससे क्या होता है ना कि डिस्टर्ब होता है, जो होते हैं, जो आश्रम में रहने वाले लोग, सोने वाले परिक्रमावासी है, उनको ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, किसी को धुआँ नहीं चलता है और अ, मतलब दिक्कतें होती है, लेकिन काफ़ी बार ऐसा होता है ना कि ये पी रहा है, वो पी रहा है, तो मैं भी इधर पी रहा हूँ। ऐसा करने से अच्छा है कि हम, अगर किसी को पीना ही है, तो आश्रम के थोड़े बाहर निकल के, गेट के बाहर निकल के पिए, तो दूसरों को तकलीफ़ नहीं होगी। दूसरी बात ये है कि सेम है आरती करने के लिए। आरती करने का क्या है ना, काफ़ी लोगों को आदत रहती है बहुत ज़ोर-ज़ोर से बोल के आरती करने की, और कुछ लोगों को रहती है कि बहुत शांति से मन ही मन आरती करने की। तो जो ज़ोर-ज़ोर से बोलते हैं ना, उनसे बहुत डिस्टर्बेंस होता है, जो शांति चाहते हैं उनके लिए। मतलब वो अपनी आरती कर रहे हैं मन ही मन में, और इतना ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ आता है। या फिर काफ़ी बार क्या होता है कि लोग जल्दी उठ जाते हैं कुछ लोग, या फिर वाहन वाले परिक्रमावासी होते हैं, तो वो बहुत जल्दी उठ जाते हैं और वो बहुत ज़ोर-ज़ोर से आरती करते हैं। वो ठीक है, लेकिन जो थके-हारे परिक्रमावासी होते हैं, जो चलने वाले होते हैं, तो उनको बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि वो सोएँगे और फिर उसकी वजह से उनको उठना पड़ता है। ये रात को 1 या 2 बजे भी वो शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह से दूसरे डिस्टर्ब होता है। काफ़ी आश्रमों में इसके लिए, वाहन परिक्रमा वासियों के लिए कोई भी मतलब अंदर नहीं लेता है, जहाँ पे सेवा जो मिलती है वो मोस्ट ऑफ पैदल परिक्रमा वासी को लिए मिलती है। वाहन वाले परिक्रमावासी को ज़्यादा सेवा नहीं मिलती है। उनको रूम्स भी ये करने पड़ते हैं, या फिर अगर किसी आश्रम में लिया, उनको रखा, तो वो है कि लाज़मी है कि वो शांति रखे, लेकिन नहीं रखी जाती है शांति। और उनका बहुत बातचीत वगैरह होता रहता है, क्योंकि वो थकते नहीं हैं। उनको यहाँ से बैठना है, वहाँ पे उतरना है, वहाँ से बैठना है, वहाँ पे उतरना है। भले ही उनको पूरा दिन बैठना है, लेकिन वो थके-हारे नहीं रहते हैं, तो वो इतना बातचीत करते हैं, बड़बड़, बड़बड़, बड़बड़ करते हैं। तो हमारा ऐसा हो गया था, शायद मैंने पहले बताया न कि नहीं बताया, मुझे नहीं याद है, लेकिन 2-4 बार हमारा ऐसा हुआ था कि हम सोए हैं थके-हारे, और वाहन वाले परिक्रमावासी आए और इतनी बड़बड़ कर रही है, तो हम रात को 12 बजे हमने बोला कि आप यहाँ आराम से बैठिए, बातें करिए, हम बाहर जाके सो जाते हैं। तो थोड़ा उनको
कुछ लगा के नहीं, 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 फिर वो थोड़ा चुप हो गए, लेकिन उसके लिए हमें 10 बार बोलना पड़ा उनको। तो ये बात हो जाती होती है और ऊपर से क्या है ना कि हम भी क्या बोले उनको और वो भी क्या बोले हमको थोड़ा बहुत चलाना पड़ता है। बट ठीक है। काफ़ी बार ना काफ़ी जगह पे क्या रहता है ना, काफ़ी जगह पे मंदिर रहते हैं गाँव में, और मंदिर में या फिर कुछ किसी पंडाल में ना कथा वाचन चलते रहते हैं, गीता कथा वाचन है, रामायण है, जो और बहुत ज़ोर-ज़ोर से होता है। काफ़ी जगह रात भर चलता रहता है, तो वो डिस्टर्बेंस होता है। अगर आपको लगता मतलब पैदल परिक्रमा से तो थके हुए रहते हैं, और मंदिर वगैरह वो तो उनका रोज़ का काम है, मतलब हमेशा का ही है। तो किसी को हम बोल नहीं सकते। तो इस वक़्त ऐसे वक़्त अगर आपको लगता है कि हम यहाँ नहीं सो सकते, क्योंकि एक बार हम क्या कह हुआ था कि हम नरसिंहपुर ख़त्म करके जबलपुर लगा था उत्तर तट का, और जैसे ही नदी पहला ही गाँव था, तो वहाँ पे भागवत कथा वाचन चल रहा था और हमको रोक दिया था कि यहाँ पे आपको खाने की व्यवस्था हो सकती है। और हमें आगे नहीं जाने दिया, हमको पता नहीं था कि आगे आश्रम है छोटा-सा, गाँव वालों ने बनाया था, तो हम उधर ही रुके थे पंडाल में। तो उनका भागवत कथा वाचन ही ख़त्म हुआ 7:30-8 बजे, उसके बाद हमें खाना ही मिला 10 बजे, और सोने की व्यवस्था नहीं थी। पंडाल में फुल लाइट था और बहुत बड़े-बड़े डीजे थे, और 12-1 बजे रात को वापस उन्होंने डीजे लगाया, और हम जो मतलब डीजे का आवाज़ तो ऐसा रहता है कि यहाँ पे धड़, 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 धड़ इतना ज़ोर से होता है, और रात को सोए तो धड़ से ऐसे हो गया कि क्या है बाप रे! क्या हो गया? और फिर वहाँ पे पानी की व्यवस्था भी नहीं थी, तो पंडाल में अगर रुकना है तो वो दिक्कतें होती हैं। आश्रम में जाओगे तो आपको वो दिक्कतें नहीं होती है, लेकिन फिर अगर वहाँ पे कथा वाचन है तो वो उतना तो चलता है, मतलब वो देख लीजिएगा। या फिर अगर कहीं दूर जाके आपको किसी घर में आसन लगाना है, तो वो भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कतें नहीं होती हैं। काफ़ी लोग क्या करते हैं ना कि आश्रमों में काफ़ी आश्रमों में लिखा हुआ रहता है कि यहाँ पे धूम्रपान अलाउड नहीं है। तो वो लोग क्या करते हैं ना कि टॉयलेट में जाके धूम्रपान करते हैं, और माचिस की तीली और बीड़ी ख़त्म हुई या सिगरेट जो भी है वो टॉयलेट में डाल देते हैं। तो ऐसा उसमें फिर दिक्कतें होती है, फिर आश्रम वाले जो व्यवस्थापक है उनको गुस्सा आ जाता है, और वो गलत बात भी नहीं है। दूसरी बात ये है कि साफ़-सफ़ाई, जैसे हम पूजा करते हैं, कुछ करते हैं, तो उसकी माचिस की तीली, अगरबत्ती है, तो उससे भी तकलीफ़ हो सकती है। क्या करते हैं लोग, थके हुए रहते हैं, कुछ लोग अपना जो सामान फेंकना होता है वो आश्रम में ही फेंक देते हैं। इससे अच्छा तो एक मैं मेरा कैसा करती थी ना कि मैं एक छोटी-सी पन्नी, ऑब्वियसली कुछ-कुछ खाने के लिए मिलता है, कुछ-कुछ पन्नी में हम लोग खरीदते हैं, तो पन्नी रखती थी, और पन्नी में फिर वो पन्नी को डस्टबिन बैग बना देती थी, कि उसमें कचरा डालो और बाहर जाके फेंको। कि उनको पूछिए कि कहाँ फेंकना है, तो वो बता देंगे कि कहाँ फेंकना है, वहाँ जाके हम उसे फेंक सकते हैं। तो ये तरीका जो है ना, मतलब तरीका मतलब ये ऐसा करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। फिर वो किसी को तकलीफ़ नहीं होगी, और कहीं न कहीं से ये शुरू होना चाहिए। क्या होता है ना कि मैंने पहले भी बोला है कि 70% 60 टू 70% महाराष्ट्रियन चलते हैं। कुछ भी हो जाए, एक महाराष्ट्रियन भी अगर कुछ वो करता है, तो ऐसा होता है ना कि परिक्रमावासी का नाम वो नहीं, सिर्फ़ परिक्रमावासी नहीं बोलेंगे, बोलेंगे कि महाराष्ट्र के परिक्रमावासी ऐसे हैं। तो एक की वजह से काफ़ी लोगों को, दूसरों को भी तकलीफ़ झेलनी पड़ती है, और मैंने ये आँखों से देखा है। मैं ऐसा ही कुछ नहीं बोल रही हूँ, या किसी का सुन के नहीं बोल रही हूँ। जो मैंने देखा है मैं बता रही हूँ आपको। बाकी जो आपकी मर्ज़ी है कि आपको कैसे बर्ताव करना है, आपको कैसे रहना है, आपको कैसे साफ़-सफ़ाई रखनी है, और आपको आपका सफ़र, आपका जो परिक्रमा का जो सफ़र है इतने दिनों का, इतने महीनों का, वो आपको कैसे निकालना है ना? आपको बदलाव चाहिए कि नहीं, वो सब आप पे हर एक का है। मैं किसी को ये नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन जो मैंने देखा है मैं बस वही बता रही हूँ कि ऐसा-ऐसा होता है।